हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल जो कि जेयूटी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। वो सेकंड एग्जाम्पल है इसका। इस क्वेश्चन में, इस केस में हमसे पूछा हुआ यह है कि 6 mm का थिक एंगल सेक्शन है और वो ज्वाइंट है 10 mm थिक गसट प्लेट से। ठीक है, 10 mm के गसट प्लेट से ये ज्वाइंटेड है। जिसमें कहता है कि एंगल सपोर्टिंग जो कि है उस पर लोड 55 किलो न्यूटन का लग रहा है। तो उसमें नंबर ऑफ रिविट पूछ रहा है जो कि 16 mm डायमीटर का होना चाहिए और वो पावर ड्रिवन रिविट होना चाहिए। ठीक है, तो हमसे ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑलरेडी डायमीटर आपको मेंशन है, पावर ड्रिवन कंडीशन दिया हुआ है, 55 किलो न्यूटन का लोड उस पर अप्लाइड है और जिस प्लेट पर जुड़ा हुआ है गसट प्लेट का थिकनेस 10 mm का है और एंगल सेक्शन का थिकनेस यहाँ पर 6 mm का दे रखा है। तो हमको कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ रिविट यहाँ पर अप्लाइड होंगे, कितने नंबर ऑफ रिविट यहाँ पर ज़रूरत होगा। तो लिख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या हमें गिवन है। गिवन में हमें दिया हुआ है थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर की अगर बात कर ले तो हो गया आपका 6 mm। 6 mm क्या हो गया, थिकनेस हो जाएगा। थिकनेस की वैल्यू आपको दे दी है टी मिनिमम यूज करते हैं तो थिकनेस मिनिमम आ गया। डायमीटर ऑफ रिविट जो है आपको दिया हुआ है 16 mm का। 16 mm का रिविट का डायमीटर दिया है तो डी नोट की वैल्यू होल्ड आया कितना हो जाएगा, 16 प्लस 1.5 हो गया 17.5। ये 25 से कम रहता है तो 1.5 जोड़ते हैं और 25 से ज़्यादा हो गया तो उसमें 2 mm का एडिशन करते हैं होल्ड आया के लिए। तो ये हो गया आपको डी नोट की वैल्यू यहाँ पे। और क्या दिया हुआ है, तो और हमें टोटल लोड दिया हुआ है 55 किलो न्यूटन। 55 किलो न्यूटन का टोटल लोड आपको यहाँ पर गिवन है। हमें निकालना है यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ रिविट। देखिए नंबर ऑफ रिविट क्या होता है, नंबर ऑफ रिविट हम निकालते हैं कैसे। नंबर ऑफ रिविट होता है जितना लोड अप्लाइड है और डिवाइड बाई रिविट वैल्यू। रिविट वैल्यू से अप्लाइड लोड में अगर हम डिवाइड दे देते हैं तो नंबर ऑफ रिविट हमको मिल जाता है। अब अप्लाइड लोड तो पता है 55 किलो न्यूटन, रिविट वैल्यू नहीं पता है। रिविट वैल्यू क्या होता है, रिविट वैल्यू होता है, रिविट वैल्यू इट इज़ द मिनिमम होता है शियरिंग स्ट्रेस का और बियरिंग स्ट्रेस का। बियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस दोनों में से जो मिनिमम कैरी करता है, मिनिमम होता है, वो हमारा होता है रिविट वैल्यू। अब शियरिंग स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, देखिए पीएस होता है नंबर ऑफ शियर प्लेन इनटू स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस यानी एफएस, एरिया हो गया π/4 डी नॉट स्क्वायर। अब एफएस की वैल्यू क्या होगा, तो पावर ड्रिवन रिविट के लिए पावर ड्रिवन सोप रिविट, पावर ड्रिवन फील्ड रिविट दो तरह से होते हैं। तो इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है पावर ड्रिवन सोप रिविट का, इसलिए पावर ड्रिवन सोप रिविट हम लोग कंसीडर करते हैं। तो पावर ड्रिवन सोप रिविट में एफएस की वैल्यू होती है 100 MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड एफबी की वैल्यू होती है 300। ये एक टेबल के थ्रू ये वैल्यू लिया गया है। हमने पिछले अपने क्लास में टेबल बताया था, आपको नहीं पता तो टेबल जाके जरूर देख लेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शियर प्लेन कौन सा ज्वाइंट है ये, तो ज्वाइंट हमको यहाँ पर गसट प्लेट के साथ में एंगल सेक्शन का है, मतलब सिंगल लैप ज्वाइंट का क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शियर प्लेन 1 होगा। एफएस की वैल्यू यहाँ पर 100 दे रखा है और π/4 इंटू में डी स्क्वायर, डी नोट स्क्वायर है, डी नोट की वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे कितना 17.5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू जो आती है, ये वैल्यू आ गई 24.052 किलो न्यूटन। तो ये हो गया हमको पीएस की वैल्यू, यानी कि शियर में हमारी जो कैपेसिटी है बोल्ट रिविट की वो हमारी इतनी मिल गई। सिमिलरली हम यहाँ पर पीबी की वैल्यू निकालेंगे। पीबी की वैल्यू आ गई, पीबी होगा डी नोट इंटू में थिकनेस इंटू में एफ बी। ये आपको डी नोट पता है 17.5, थिकनेस पता है 6 और एफ बी पता है 300। जब इसको कैलकुलेट किए तो ये वैल्यू हमको मिल गया 31.5 किलो न्यूटन। अब देखिए दोनों में जो कम होगा, दोनों में जो मिनिमम होगा वो कहलाएगा हमारा रिविट वैल्यू। इसमें और इसमें दोनों में कम कौन सा है, तो 24.052 है और ये 31.5। इन दोनों में से जो मिनिमम होता है, मिनिमम है 24.052, ये होता है रिविट वैल्यू। अगर आपसे रिविट वैल्यू पूछा गया तो इसमें से रिविट वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 24.052। ठीक है, ये हो गई रिविट वैल्यू। तो इस रिविट वैल्यू से हमको डिवाइड करना होगा, यानी कि ये लोड हमके दिया हुआ है कितना, लोड है 55 एंड डिवाइड बाई करते हैं 24.052। ये जो वैल्यू आएगी निकल के ये आती है 2.28, यानी कि नंबर ऑफ रिविट हमारे पास जो आ गई, नंबर ऑफ रिविट आ गई लगभग 3, 2.28 आ रहा था, लगभग 3 के बराबर ये आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ था कि नंबर ऑफ रिविट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ 16 mm डायमीटर पावर ड्रिवन रिविट के बारे में पूछा था, जिसकी डायमीटर 16 mm है। तो 16 mm डायमीटर का रिविट था, तो उसमें होल डाया निकाला हमने 17.5 आया। वो रिविट की संख्या निकालें तो रिविट की वो संख्या जो होती है, यह होती है अप्लाइड लोड डिवाइड बाई रिविट वैल्यू। रिविट वैल्यू होता है मिनिमम ऑफ शियरिंग स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस, इन दोनों में से जो मिनिमम आता है। तो अप्लाइड लोड से रिविट वैल्यू को हमने डिवाइड दे दिया तो 2.28 आया, यानी कि लगभग 3 रिविट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका डायमीटर 16 mm होगा और वो होगा पावर ड्रिवन रिविट। तो इतने लोड को वो बियर कर पाएगा ताकि हमारा सेक्शन जो होगा, एंगल सेक्शन, वो फेल नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको और भी वहाँ से मिलेंगे। तो आज के क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अनदर एग्जाम्पल के साथ में।